यहाँ के कुछ लीडर्स हैं, जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वो ये मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो बार बार 370 और 35 की बहाली का मुद्दा उठा लेते हैं कि ये मुद्दा हम लेकर आएंगे। क्योंकि सर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा संभव है कि कोई भी आ जाए और ये वापस आए? एक तो पॉलिटिकल पार्टीज या राजनेता चुनाव है, वोट के लिए भाषण करेंगे, कर रहे हैं। मेरा केवल उसमें एक अनुरोध है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे उनको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। अब 370 और 35 से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। देश की संसद ने इसे समाप्त किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर वैधानिक मुहर लगा दी है। तो जिम्मेदार पदों पर रहे लोग या जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये मेरी सलाह होगी। ये भले ही कुछ लीडर्स बोल रहे हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे यूपीए सरकार में, शिंदे साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर आता हूं तो बड़ा सेफ महसूस होता है, अब परिवार के साथ आ सकता हूं, पहले नहीं आ पाता था। इस पर आपका रिएक्शन? लग रहा है मतलब उनको भी फील होता है। भारत के पूर्व गृह मंत्री अगर ऐसा महसूस करते हैं तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि 4-5 साल में हुए अच्छे कामों की प्रशंसा वो कर रहे हैं। सर एक चीज और, कश्मीरी पंडितों को लेकर किस तरीके का काम किया गया? क्योंकि हमने यहाँ पर भी कश्मीरी पंडितों से बात की और जम्मू में भी कश्मीरी पंडितों से बात की। वो कहते हैं कि अब हम बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं और हम खुश हैं कि इस 370 और 35 को हटाया गया, वरना हमने बहुत बुरे हालातों को भी देखा है। सर योजना उनके लिए बनी थी पीएम पैकेज में कुछ सरकारी नौकरी देने की और उनके लिए सरकारी घर बनाने की। फर्स्ट फेज में जब मनमोहन सिंह जी थे 3000 नौकरी 3000 घर, और सेकेंड फेज में माननीय मोदी जी जब आए तो 3000 नौकरी 3000 घर। किसी न किसी बहाने नौकरी पद नहीं भरे जाते थे, घर नहीं बनाए जाते थे। अब वो मोस्टली पद भर दिए गए हैं, जो बचे हैं वो भी भरे गए थे। जैसे कहीं कोई बेटरमेंट किसी का हो गया, अच्छा जॉब पा गया तो रिजाइन कर, जो बचे हैं वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए चले गए। जमीन नहीं दी जाती थी, अब 3000 से ज्यादा घर बन गए हैं, बाकी भी बन जाएंगे। उनकी जो समस्याएं हैं उनका हमने हमारे दफ्तर में ही एक ऑफिस है उनकी समस्याओं के लिए, माइनॉरिटी एम्प्लॉई जो है, तो मेरा ऑफिस खुद देखता है। उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान किया है। उनके प्रमोशन एवेन्यूज नहीं थे, वो हमने लागू कर दिया, सबके प्रमोशन करा दिए। उनकी तैनाती को लेकर के जो समस्याएं थी वो हल कर दिया। और उन्हीं का नहीं, जो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान किया है। हाँ, ये वो अस्थायी रूप से बसे, इसका भी इंतजाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें अब नया एक आत्मविश्वास आया है कि नहीं, एक ऐसा प्रशासन है जो सबकी चिंता करता है। और जब कश्मीर की मानसिकता में भी बदलाव आया है, कश्मीर में भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सोच रहा है कि कश्मीर बिना कश्मीरी पंडितों के अधूरा है। वो संस्कृति, शिक्षा, यहाँ के संस्कार वास्तव में कश्मीरी पंडित ही देते थे। बिल्कुल सर, हमने ये देखा भी है। और एक चीज और सर, कि इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफी खड़े हुए, जो अगर हम देखें आंकड़ा तो 40% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। इसको आप देखते हैं कि ये जो बदलाव हुआ है इसी के कारण ये देखने को मिल रहा है? कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं कि साहब इतने उम्मीदवार कैसे लड़ गए। हाँ। तो 2008 में इससे ज्यादा उम्मीदवार लड़े थे इंडिपेंडेंट, तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र के पर्व में लोग भाग लें, ये अच्छी बात है। आदर्श स्थिति किसी देश या प्रदेश के लिए क्या होगी? कुछ गिने चुने 3-4 लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हों जो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले बार जब 3-tier पंचायती राज सिस्टम हमने लागू किया, उससे यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं जागृत हुई। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट टैक्स का बजट वो बनाने लगे। तो उनको लगता है कि हम जीत के आएंगे तो हमारी भी जम्मू कश्मीर के विकास में भागीदारी होगी, लोगों के मसले मसाइल हल करने में हमारी भागीदारी होगी। तो अच्छी बात है। सर ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही हमने एक तंत्र देखा है और वहां पर क्या बोला जाता है कि सरकार और एलजी के बीच में उतना समन्वय नहीं बैठ पाता है। आप क्या कहेंगे, सरकार किसी की भी आए समन्वय पूरा बनाया जाएगा क्योंकि कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए काम करना है? दो बात समझिए, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, पता नहीं आप उस समय पत्रकारिता में थी या नहीं थी। केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, बहुत बेहतर तालमेल था, कभी सवाल नहीं पैदा हुआ।
उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, तब भी शीला दीक्षित जी थी। तो मुझे लगता है कि अगर चुनी हुई सरकार का एजेंडा पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट है, शांति, विकास, समृद्धि, आम आदमी की समस्याओं का समाधान, तो फिर विवाद कैसे हो सकता है? हम भी 4 साल से जो काम कर रहे हैं इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी चुनी हुई सरकार आएगी जनता के हितों को ध्यान में रख करके काम करेगी, जम्मू कश्मीर के विकास, यहाँ की शांति, यहाँ की समृद्धि को लेकर के काम करेगी। तो निश्चित रूप से 100% समर्थन मेरा